मुरादाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। नगर निगम कर्मचारी संघ आज जमकर भड़का और सीधे डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा। दरअसल पूरा मामला काशीराम नगर स्थित गौतम बुद्धा पार्क का है, जहां चंदन रैदास और विमल धीर अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे थे। आरोप यह है कि इन लोगों ने पार्क के पिंक शौचालय की बिजली की केबल काटकर अवैध रूप से अपने धरना स्थल पर जोड़ ली, यानी साफ साफ बिजली चोरी। इतना ही नहीं, आसपास की तालाबंदी भी कर दी थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। नगर निगम कर्मचारियों का कहना है कि जब उनके आउटसोर्सिंग अनुसूचित जाति कर्मचारी विशाल, जो कि गौतम बुद्ध पार्क में बनने वाली सीनियर केयर सेंटर के रनिंग बिल बनाने पहुंचे थे, तो चंदन रैदास और उनके साथियों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। सीधे शब्दों में कहा, ये लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। यही नहीं, सफाई कर्मचारी अनिल कुमार का भी बड़ा आरोप सामने आया है। उनका कहना है कि चंदन रैदास अवैध रूप से पैसे की मांग करता है और अपने निजी कामों के लिए भी सफाई कर्मचारियों को जबरन लगवाता है। वहीं विमल धीर पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने मकान का छज्जा अवैध रूप से नगर निगम के नाले पर डाल रखा है। नाले पर ही रैंप और सीढ़ी बनाकर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण इलाके में जल भराव और सफाई कार्य बुरी तरह से प्रभावित होता है। बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि नगर निगम के हेड माली जसवंत ने आरोप लगाया है कि गौतम बुद्ध पार्क और अंबेडकर पार्क पर भी चंदन रैदास और उनके साथी अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। गौतम बुद्ध पार्क में साफ साफ बिजली चोरी करके प्रदर्शन चल रहा था। यही वजह है कि नगर निगम के कर्मचारी इन लोगों से बेहद भयभीत हैं। यदि नगर निगम कर्मचारी ही इसी तरह से असुरक्षित है, तो जनता को जो नगर निगम सुविधा प्रोवाइड करता है, यदि ऐसे कर्मचारियों को पीटा जाए तो फिर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी प्रकरण में कर्मचारियों ने जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय और नगर आयुक्त महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और कहा है कि यदि हमें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और इस तरह से हम बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, जिसके चलते कमिश्नर साहब और नगर आयुक्त महोदय ने आश्वस्त किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई और इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, यदि 3 दिन में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो हम सफाई व्यवस्था और जो भी कार्य नगर निगम के होते हैं उसे पूरी तरह से ठप कर देंगे। यानी साफ है, नगर निगम कर्मचारी संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कोई चोर जमात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई चोर जमात करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्लू चौहान जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चार जुल्म की टक्कर पर सफाई कर्मचारी एकता, और चार जुल्म की संघर्ष पर, और चार जुल्म की संघर्ष पर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरी हो जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। और जो जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर पर नेता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, कर्मचारी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। हर जो जुल्म की टक्कर पर भाई कर्मचारी एकता, भाई कर्मचारी एकता। देखिए, ऐसा है कि हम लोग सब सरकारी कर्मचारी हैं और ओमिलाल जी मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अभी ये तारीख क्या थी, 9 तारीख को, अभी 9 सितंबर को ये गौतम बुद्ध पार्क में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे। उनके सब नाम पते वगैरह आपको ज्ञापन में दिए हुए हैं। और उस प्रकरण में क्या हुआ कि वहाँ धरना लगाए हुए जो लोग बैठे थे, वो कौन लोग थे सब लिखे हुए हैं इसमें ज्ञापन में। और उसमें बिजली चोरी करके वो वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। इसी कड़ी में मेरा सफाई कर्मचारी जो 3 जो कर्मी हैं जो पार्क वगैरह मेंटेन करते हैं शहर के, तो वो लोग गए होंगे तो उनकी मार पिटाई करी कि तो अंदर कैसे घुसे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक समस्या ये पैदा हुई कि एक कर्मचारियों में डर और भय की स्थिति बनी हुई है कि जब नगर निगम का कर्मचारी असुरक्षित है
तो फिर बड़ी अजीब बात है कि जनता को जो सुविधाएं नगर निगम फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराता है उसमें सफाई व्यवस्था है और प्रकाश वगैरह विभाग जो लाइटें, आप लोग शाम को अंधेरा हो जाए नहीं तो ऐसे कर्मचारियों को पीटा जाए तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। इसी कड़ी में हमने जो है जिलाधिकारी महोदय, पहले अपने नगरायुक्त महोदय, मुखिया हमारे, जिलाधिकारी महोदय, उसके बाद आयुक्त महोदय को हमने जो है ये पत्र दिया कि हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा पहले है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग काम नहीं करेंगे। कमिश्नर साहब ने और नगरायुक्त साहब ने हमें समझाया कि अभी एकदम निर्णय मत लो और हमें आश्वस्त किया कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा। और वो उनके ऊपर हमला नहीं, मुरादाबाद कमिश्नर पे हमला है, नगरायुक्त पे हमला है, डीएम पे हमला है। तो ये सुन के कुछ लगा कि हमारा भला हो जाएगा, तो अभी हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर इन 3 रोज़ के अंदर अंदर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है सुसंगत धाराओं में, तो फिर हम सफाई व्यवस्था और जो भी सुविधाएं कर्मचारी देता है और वो हम जो है फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे और सब व्यवस्था ख़त्म कर देंगे। और कमिश्नर साहब से एक बड़ी अच्छी बात हुई, जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, इनका एक कहना था कि वेतन बढ़े, तो उसमें कमिश्नर साहब अगर शासन को एक पत्र भेज देते हैं तो दिवाली से पहले वेतन बढ़ जाएगा। और ऐसा भी आश्वासन मंडल आयुक्त महोदय ने हमें दिया है, हम हृदय से उनका आभार करते हैं। और कोई शौक़ नहीं, मजबूरी है, अब हड़ताल ज़रूरी है। कर्मचारी असुरक्षित होगा, उसके घर परिवार के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, तो फिर हम अपना निर्णय लेंगे और ऐसा निर्णय लेंगे कि फिर हम सारे काम कराना जानते हैं। अगर 3 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम हड़ताल कर देंगे, क्योंकि हम मेरे कर्मचारियों की सुरक्षा पहले है। धन्यवाद।